कहाँ से हैं आप? मैं तो यूपी का हूँ। यूपी में कैसा लग रहा है योगी जी का? परफेक्ट हैं? परफेक्ट। परफेक्ट। वो कह रहे हैं जगह जगह बुलडोजर चला रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम तुष्टिकरण की बुलडोजर किस चीज़ पे चल रहा है पहले ये बताओ मुझे। है? बुलडोजर किस चीज़ पर चल रहा है ये बताइए। कह रहे टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम- किसको टारगेट मुस्लिम किया को जा रहा टारगेट किया जा रहा है? मैं तो नहीं समझ रहा हूँ। अच्छा। मुस्लिम को अगर किसी पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, यू फाइल टू पिटीशन इन वो तो कह रहे हैं सब इन्हीं का है, सभी ने कहा सब इन्हीं लोगों का है, कहाँ जाए, सब जगह इन्हीं के लोग बैठे हैं। तो जुडिशियरी अलग है, जुडिशियरी अलग है और कार्यपालिका अलग है, समझे ना। तो जाएं जहाँ जाना हो। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में सरकार आती तोड़ फोड़ मचा दी, बुलडोजर एक्शन। बिल्कुल बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर एक्शन किस पे चल रहा है पहले? ये इलीगल ऑक्युपाइड लैंड पर चल रहा है कह रहे बुलडोजर तो 50 साल से बसे हैं, तब पहले कहाँ थे? अरे भाई 50 साल से कौन बसाया? कांग्रेस ने बसाया होगा। वो तो कह रहे हैं सरकार जानते हैं, हम तो कांग्रेस बीजेपी नहीं जानते, तो सरकार जानते हैं, सरकार ने सरकार बताया, जानते सरकार हैं। हटाई। आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है, हाँ। आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है। जब लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, गवर्नमेंट लैंड है, तो डेफिनेटली जो है। तो कह रहा है मोदी जी रोजगार दो, कहाँ घर उजाड़ रहे हो, रोजगार की बात करो। रोजगार भैया, जो काम करने वाला है उसको रोजगार की कमी नहीं है। अच्छा। और जो नहीं करने वाला, अभी रोजगार आपने वर्ल्ड बैंक का जो है एक रिपोर्ट आई, आपने नहीं देखा? 27 करोड़ जो है वो गरीबी रेखा के ऊपर आ गए हैं, अच्छा। समझे ना। 5.3% रह गया है, समझे। तो रोजगार तो अब देखो 143 करोड़ का पॉपुलेशन है, समझे ना। हर आदमी का पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब देना। गवर्नमेंट जॉब तो हर आदमी को मिलेगा नहीं। अब यहाँ मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं, जैसे अभी गूगल आ गई। गूगल में 60,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। इंडिया का हाईटेक काम है, हाईटेक जॉब है, उनके पास में है। और कंपनियां आ रही हैं, उनको मिल रहा है जॉब, समझे ना। हाँ, एक चीज़ है कि प्रति व्यक्ति आय, अभी हम 4th इकोनॉमी है इसमें, और हमारी प्रति व्यक्ति आय है 27,700 डॉलर। और तो ये जो अतिक्रमण के नाम पे बुलडोजर चल रहा है, अगर हम उसी पे आए फिलहाल, तो कह रहे हैं उस हिसाब से तो पूरी दिल्ली खाली हो जाएगी, जमीन हो जाएगी, बहुत काफी अतिक्रमण है। हम कह रहे हैं अतिक्रमण खाली होना चाहिए। हाँ। आप यहाँ चांदनी चौक में लाके कोई एक झुग्गी बना के खड़ा कर देंगे? कोई तो भी कह रहे हैं तो आधार, पैन कार्ड, बिजली का बिल सब आ तो रहा है। आधार पैन कार्ड, अरे भैया वहाँ से एक सिंडिकेट एक्टिव है, समझे ना। बांग्लादेशी आ रहे हैं, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब बन रहा है। यहाँ पर जो दुनिया भर के झुग्गी बनाए हुए हैं, समझे। हमारे जो है एसेट जो है वो लोग यूज कर रहे हैं। आधार पैन कार्ड उनके बने हुए हैं, समझे ना। आधार पैन कार्ड तो किसी का भी बन सकता है। तो ये झुग्गी तोड़ने से हट थोड़ी रहे हैं, वो तो वहीं बैठे हैं डेरे डाल के बैठे तो कह रहे हैं पुलिस वाले वो हटे और इन्होंने फिर टानी। कई तो ऐसी जगह भी है। हम कह रहे हैं बैठे रहे, बैठने से क्या होता। उनको प्रोवाइड करेंगे, जो लीगल है उसको प्रोवाइड किया जाएगा, और जो इलीगल ऑक्युपाइड है उनको नहीं मिलेगा। तो राहुल गांधी क्यों मांग रहे हैं? कह रहे हैं कि भैया इन्होंने सारा देश बेच दिया, बेल बेच दिया, खेल बेच दिया, LIC बेच दी, सब कुछ बेच दिया। किसने? कहाँ बेच दिया? क्या बेच दिया? क्या बेच दिया पहले ये बताओ मुझे। मैंने ब्रीफ में समझाओ मुझे, बेचा क्या चीज़ है? बेच दिया। आज अडानी का जलवा है चारों तरफ। अरे भैया कहाँ अडानी का है? किसी का है? अडानी ने इतने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए हैं। अब राहुल गांधी तो पता नहीं क्या क्या जो है स्टेटमेंट देते हैं। राहुल गांधी के स्टेटमेंट पे आप मत जाइए, क्योंकि वो ऐसा कांग्रेस को लेकर डूबने वाले मेन राहुल गांधी हैं, समझे ना। नहीं, अगर एक डायनेस्टी को ग्लोरीफाई करने के लिए पूरा कांग्रेस जो है खत्म हो गया। हाँ, एक डायनेस्टी को ग्लोरीफाई करने के लिए सिर्फ गांधी परिवार को। वो तो कह रहे हैं, वो तो देखो आम लोगों में जाकर, अभी नेहरू प्लेस की वीडियो आई, आम लोगों में जाके मिलते हैं, एकदम दिलों में राज करते हैं। अरे भैया पहले भी बहुत राज करते थे। मोदी कभी आए हैं जब इन पे से मिलने? पहले भी बहुत राज करते थे, वहाँ जाके पुलियों की तरह जो है सामान ढोते थे, समझे ना। और पेंटरों के साथ जाके बात करते थे, लेकिन उनका कोई क्रिएटिविटी तो दिख नहीं रहा है, समझे ना। ऐसे बयान कह तो रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर कर गया, क्रिएटिविटी और क्या दिखे? नरेंद्र सरेंडर कर गया। ये नरेंद्र मोदी का ही इंसल्ट नहीं है, ये पूरे देश का, ऊपर कर जाएगा ना। ये पूरे देश का इंसल्ट है, समझे ना।
नरेंद्र मोदी जो है इसमें पीएम है। अगर नरेंद्र सरेंडर कर गया तो ओनली नरेंद्र सरेंडर नहीं है, ये पूरे इंडिया का सरेंडर है, देश सरेंडर कर गया, इवन आर्मी का भी सरेंडर है। तो ये इजराइल और ये ईरान वाला जो चल रहा है, इसके ऊपर आप किसको सही ठहरा रहे हैं, किसको गलत? यहाँ तो सब ईरान के लिए छाती पीट रहे हैं और कह रहे हैं ईरान को इजराइल को खत्म करना चाहिए। इजराइल और ईरान, पहली बात तो मैं बता दूं, इजराइल हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है डिफेंस में, समझे ना। ईरान हमारा इस समय दोस्त नहीं तो दुश्मन भी नहीं है, अच्छा, समझे ना। लेकिन ईरान ने पाकिस्तान को अभी ऑपरेशन सिंदूर में अपना मिसाइल दिया था, फतेह मिसाइल जो है इंडिया पर अटैक करने के लिए, समझे ना। ईरान जो है डबल गेम हमारे साथ खेल रहा है। तो हमारा सिद्धांत है तटस्थ, सेपरेट फ्रॉम बोथ, दोनों से ही अलग, समझे ना। पर यहाँ तो अच्छा, दूसरी चीज यहाँ एक एग्जिस्टेंस का समस्या है, किसका? इजराइल का। ईरान परमाणु बम बनाने के बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक है। अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो सबसे फर्स्ट अटैक उसका जो है या तो सऊदीया पर होगा या तो इजराइल पर होगा। तो सऊदीया नहीं सपोर्ट कर रहा है, अरब अमीरात नहीं सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान एयर स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, वो किस लिए? पर अमेरिका तो इजराइल का साथ दे रहा है। बिल्कुल देगा। तो फिर पाकिस्तान को नहीं समझ में आ रहा? पाकिस्तान को तो वहाँ से अरे भैया, पाकिस्तान एक वेश्या कंट्री है, वेश्या जिसको कहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान एक वेश्या कंट्री है, जिधर पैसा मिल जाता है उसके बिस्तर पे चला जाता है। अच्छा, पहले चाइना ने पैसा दे रहा था तो चाइना के बिस्तर पे था, अमेरिका अब दे रहा है तो अमेरिका के बिस्तर पर है, अमेरिका पर बिस्तर है। पाकिस्तान एक वेश्या कंट्री है, समझे ना। वो वेश्या से ज़्यादा कुछ नहीं है, जिधर से पैसा मिलेगा। अभी कहाँ गया मुस्लिम वोट, कहाँ गया उसका? उनके जनरल जो है खड़ा स्टेटमेंट दे रहे थे कि हमारा जो है 2 नेशन थ्योरी पे हमारा डिवाइड हुआ है, समझे ना। हम उनसे अलग हैं, हमारा ट्रेडिशन उनसे अलग है, हमारा जो है हर चीज़, हमारा जो है बिलीव उनसे अलग है, हर चीज़ उनसे अलग है। अभी वो मुस्लिम वर्ल्ड को छोड़ के अमेरिका को एयर स्पेस दे रहे हैं ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। तो पाकिस्तान की पहली बात तो कोई ऐसा कुछ है नहीं, उसका कोई सिद्धांत है नहीं। भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डायरेक्ट रिफ्यूज कर दिया डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए, समझे ना। उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया। तो पाकिस्तान ऑलरेडी जो नूर खान एयरवेज था वो पाकिस्तान का था नहीं। चाइना भी इस चीज़ को जानता है, क्योंकि नूर खान एयरवेज जो है वो अमेरिका का था। अमेरिका ने दक्षिण एशिया में अपना एयरवेज बना रखा था चाइना के अगेंस्ट में। ये बात चाइना को भी समझ में आ गया है, समझे ना। अभी चाइना का जो है एक स्टील्थ प्लेन था, स्टील्थ फाइटर प्लेन था, पाकिस्तान को देने के लिए उसने हाफ प्राइस उसका अनाउंस किया था। लेकिन चाइना के पब्लिक, वहाँ के लोगों ने मना कर दिया कि हाफ प्राइस में पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। तो पाकिस्तान का तो कोई जो है पॉलिसी, कांग्रेस समर्थन करते नजर आ रही है कहीं ना कहीं ईरान का। इधर बीजेपी के जो समर्थक है वो इजराइल कांग्रेस का एक वोट बैंक पॉलिसी है, कांग्रेस का एक वोट बैंक पॉलिसी है। हम ईरान का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम इजराइल हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसका भी हम समर्थन इस केस में हम तटस्थ हैं, इसमें हम तटस्थ हैं। हम अगेंस्ट टेरर एक्टिविटी के हैं, समझे। अब ईरान टेरर एक्टिविटी करता है उसके अगेंस्ट में है, फिलिस्तीन का हमास टेरर एक्टिविटी करता है उसके अगेंस्ट में है। पर ये कुछ दिन पहले की बात है जब यूक्रेन के साथ हो रहा था युद्ध, तब ये लोग मजाक बना रहे थे कांग्रेसी कि पापा ने वॉर रुकवा दी, पापा ने वॉर रुकवा दी। और अब जब ईरान के काफी नागरिक मुस्लिम हैं जो आ रहे हैं, लाए जा रहे हैं मोदी सरकार द्वारा, तब अब पापा को क्या कहेंगे? ये तब तो बोल रहे थे, अब तो मोदी सरकार के द्वारा कहाँ लाए जा रहे हैं? मतलब उनको वहाँ से वापस जो पढ़ने गए हैं, जो भी वहाँ पे हैं, उनको बचाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वो तारीफ कर रहे हैं मोदी जी की कि उनकी वजह से हमें वहाँ पे ये सपोर्ट मिला, वो मिला, और हमें प्राइम मिनिस्टर की वजह से ही सेफ आ चुके हैं जब युद्ध की कंडीशन है। नहीं, तो ये ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, सेफ आ रहे हैं जो इंडिया में, वो बता रहे हैं, जो आ रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं मोदी जी की। लेकिन वो कहते थे पापा ने वॉर रुकवा दी, वो वैल्यू नहीं करते पापा की। उनका स्टेटमेंट आप वहाँ कश्मीर में देखिए, उनका स्टेटमेंट मैंने ज़्यादा नहीं, सोशल मीडिया पे मैंने स्टेटमेंट देखा है। उन्होंने जो है इस देश का कहे हमको ईरान से क्यों लेकर आए, हम उस देश के
उसके ऊपर अटैक हो रहा है। हम लोग वहाँ से छोड़ के चले आए, जितने भी स्टूडेंट गए थे सब मेडिकल स्टूडेंट। क्या कहेंगे आप लोग, ईरान इजराइल के ऊपर कुछ बोलेंगे? कुछ नहीं बोलना। हाँ, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से बस में उनको जो है डिपोर्ट किया गया वहाँ के लिए, जो है ईरान के लिए, उसका भी क्रिटिसाइज उन्होंने किया है। अब कुछ स्टेटमेंट आ रहे हैं, पेपर में देख रहा हूँ, सोशल मीडिया में जो स्टेट था वो तो जो है देश के सही में नहीं था। वो तो अभी पहलगांव के अटैक के ऊपर उनसे कुछ बात किया गया, उसके ऊपर कोई बात करने के लिए वो तैयार ही नहीं है, जो वहाँ से आए हुए हैं, समझे ना। तो कुल मिला के कैसे देख रहे हैं जो ये राहुल गांधी जिस तरीके आरोप लगाते हैं बार-बार? देखिए, पहली बात तो ये बता दूं, ईरान का परमाणु कार्यक्रम बिल्कुल रेडी था। एक हफ्ता अमेरिका का जो स्टेटमेंट आ रहा है, लेकिन वहाँ का परमाणु विशेषज्ञों का स्टेटमेंट था कि ईरान ने जो है 60% इनरिचमेंट जो है यूरेनियम में किया था, जबकि रिक्वायर्ड है 90% का। तो अमेरिका कह रहा है कि ईरान बिल्कुल नज़दीक था। अभी ईरान के जो है 4 कमांडर को मार दिया। आज के पेपर है, 4 कमांडर को इजराइल ने फिर मार दिया। ईरान ने इजराइल के एक हॉस्पिटल पर अटैक कर दिया था, वहाँ पर 270 पीपल्स जो है इंजर्ड हो गए हैं। तो भारत का अभी रुख क्लियर नहीं हो रहा है, पाकिस्तान का रुख क्लियर हो गया है। भारत के खिलाफ ईरान ही उठा था, पाकिस्तान के पक्ष में आया था। ईरान सबसे पहले पाकिस्तान के पक्ष में आया था, हथियार सबका ईरान हो गया है। तो अब ये क्यों कहे भारत क्यों कहे किसी के पक्ष में? हमारा तो इजराइल के पक्ष में कह रहे हैं, वो हमारे साथ देता है, इजराइल हमारा काम आता है। इजराइल साथ दे रहा है इसका। ईरान ने सबसे पहले ये गलती कर दी, पाकिस्तान की फौज और भारत की फौज आमने सामने थी तो इसने अपने सैनिक भेज दिए थे पाकिस्तान में, हथियार भेज दिए थे इसने, ईरान ने। इसने कितनी बड़ी गलती करी है। अब ये भारत साथ क्यों दे? अब ये धमकी साथ दे रहे हैं, ईरान करे जा रहे हैं, चिंता करे जा रहे हैं ईरान। हाँ, ये तो किसी का साथ नहीं दे रहा। नहीं, ये कांग्रेस हाँ, तो कोई साथ नहीं दे रहा। कांग्रेस पागल इनकी हो गई अब। हाँ, ना तो कांग्रेस सही थे, तो पागल है इसमें। कांग्रेस है, सगळे नेता पागल है, इसे सत्ता माना ना। अभी जो पाकिस्तान के साथ घोषित युद्ध हुआ उसमें सरेंडर कर दिया। किसी को सरेंडर नहीं किया, किसी को करा है झूठ। सब अखबार पागल अखबार बारे। कैसे क्या लग रहा है राहुल गांधी के ऊपर इतना, मतलब इनका वो अपीसमेंट पॉलिसी है। अपीसमेंट पॉलिसी, राहुल गांधी का अपीसमेंट पॉलिसी है, समझे ना। वो आज से ये कांग्रेस का आज से अपीसमेंट पॉलिसी आज से नहीं चल रहा है, ये चल रहा है करीब जब से कांग्रेस स्टैंड हुई है तभी से, नेहरू के टाइम से कांग्रेस का अपीसमेंट पॉलिसी चल रहा है। ये तो कह रहे हैं कि नेहरू नहीं होता तो तुम आज बोलने लायक भी नहीं होते, तुमने पढ़ा लिखा सब कुछ जो किया सब नेहरू जी के और गांधी के वजह से हुआ है, राज किया है उन्होंने। तब विनाश तो कर दिया गांधी ने, और क्या करा देश के, और क्या करा इनको। हाँ, इस चीज को मानते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन है वो नेहरू के टाइम पे इस्टेब्लिश हुए, जैसे IITI हो गया, IIT हो गया, IIM हो गया, ये सब नेहरू के टाइम में इस्टेब्लिशमेंट हैं, लेकिन उनका जो है फंक्शन जो है उस तरीके से नहीं हुआ जैसे आज हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से गरीबी में उनके कपड़े और सब ऐशो आराम बाहर से आते थे, उस टाइम देश इतना बुरी हालत थी। हाँ। तो ऐसे में कैसे कह सकते हो कि उन्होंने देश के लिए इतना सब कुछ किया? नहीं, देश इस्टेब्लिशमेंट तो ये मानना पड़ेगा कि नेहरू का है, क्योंकि शिक्षा में इस्टेब्लिशमेंट नेहरू का। तो राहुल गांधी का क्या लग रहा है भविष्य आपको? राहुल गांधी का भविष्य जो है कुछ भी नहीं, जीरो है। जीरो है।